आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में यूक्लिड के एक्सियम्स और उनको थोड़ा बहुत समझने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। पहली बात, एक्सियम मतलब क्या है? ऐसे स्टेटमेंट्स जो सही है जिनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट्स जो सही है और जिनको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम इधर थोड़ा बहुत प्रूफ करेंगे, ठीक है, प्रूफ करके देखेंगे समझने के लिए। हमारा फर्स्ट एग्जाम क्या कहता है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। इसको मतलब चीज़ें जो किसी सेम चीज़ के बराबर है, ठीक है, आपस में वो दोनों सेम है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरा एज मान लीजिए रोहित के बराबर है, ठीक है, और आपकी एज भी रोहित के बराबर है, ठीक है। आपकी और मेरी एज सेम हुई कि नहीं? थोड़ा लॉजिक लगाइए और समझने के लिए ट्राई कीजिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम दोनों का एज भी सेम हुआ, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं मैथ्स की भाषा में समझाने जाऊँ तो मैं बोल सकता हूँ, मान लेते a इक्वल्स टू 10, ठीक है, ऐसे ही मैंने मान लिया, ठीक है। और मैंने मान लिया कि b इक्वल्स टू भी 10, ठीक है। a इक्वल्स टू b हुआ कि नहीं? a का क्या है? a कितना था? 10, b कितना था? 10। a और b भी सेम हुआ, ठीक है। हमारा फर्स्ट एग्जाम यही कहता है कि चीज़ें जो सेम है वो दोनों आपस में भी बराबर है, ठीक है, समझ में आ गया। हमारा सेकेंड एग्जाम है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ठीक है। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स दी होल्स आर इक्वल, ठीक है। मैथ्स में हम दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम जैसे कि मैं एक एग्जांपल इधर लेता हूँ, मान लेता हूँ मैं a इक्वल्स टू b, ठीक है, c इक्वल्स टू d, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो दो हमें ये दोनों क्या है? इक्वेशंस है, दो क्या है? इक्वेशंस है। मैं अगर इसे ऐड करूँगा a प्लस सी, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, ठीक है, b और इस तरफ b प्लस डी, ये क्या हो जाएंगे? दोनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स दी होल्स आर इक्वल, ये दोनों क्या थे? इक्वेशंस थे, ठीक है, इक्वल साइन थे। और ये क्या हो गया? ये हमारा होल हो गया, ये होल भी इक्वल हो गया, ठीक है। इसको और एक हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि मैं मान लेता हूँ इधर 10 इक्वल्स टू 10, ठीक है, 2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। अगर हम इसे ऐड करेंगे 10 प्लस 2 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? 10 प्लस 2। दोनों बराबर हुए, है कि नहीं? ये क्या थे? इक्वेशंस थे। ये क्या हो गया? होल भी इक्वल हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। हमारा यही था सेकंड एक्सियम, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। चलिए थर्ड एक्सियम की तरफ चलते हैं। हमारा थर्ड एक्सियम क्या कहता है? हमारा थर्ड एक्सियम है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, ठीक है। इसको ऐसे समझे, आप दो इक्वेशन को माइनस कर सकते हैं और दोनों के रिमाइंडर्स जो है वो सेम होंगे, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल से ये क्लियर करने के लिए आप लोगों का ट्राई करता हूँ, ठीक है। मैं लेता हूँ इधर पहले मैथमेटिकली थोड़ा जाता हूँ मैं, ठीक है। a इक्वल्स टू बी, ठीक है, a क्या है? b का इक्वल है। और मैंने लिखा इधर c इक्वल्स टू d, ठीक है। अब मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा a माइनस सी इक्वल्स टू b माइनस डी, तो ये क्या हो जाएगा? इनके रिमाइंडर्स जो है
इक्वल होंगे, ठीक है, इन दोनों के रिमाइंडर्स इक्वल रहेंगे। और एक मैं एग्जांपल इधर देता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा इधर 10 इक्वल्स टू 10, ठीक है, और मैंने लिखा 5 इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, 10 माइनस 5 इक्वल्स टू इधर भी करूँगा 10 माइनस 5, तो इन दोनों के रिमाइंडर सेम हुए कि नहीं, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। अब मैं बढ़ता हूँ अपने फोर्थ एक्सियम की तरफ। देखिए यूक्लिड के जो एक्सियम्स है बहुत कॉमन सेंस वाली बातें हैं, ठीक है, आप लोग अगर रिलेट कर पाएंगे तो बहुत कॉमन सेंस वाली बातें, सो अच्छे से इतना समझना नहीं है, लेकिन समझ में बस आ जाना चाहिए लाइन का मीनिंग, ठीक है। सो हमारा फोर्थ एग्जाम क्या है, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। थिंग्स विच कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक, मतलब कि चीज़ें जो एक के ऊपर एक है वो दोनों चीज़ें इक्वल है, ठीक है, चीज़ें जो एक के ऊपर एक है वो दोनों इक्वल है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं इधर ले रहा हूँ, मान लीजिए ए है, ठीक है, ए के ऊपर मैंने एक बी करके पॉइंट लिया, ठीक है, सो बी क्या है, ए के ऊपर है, ठीक है, सो दोनों क्या हुआ, इक्वल हुआ, ठीक है। और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, ये एक मैंने लाइन सेगमेंट ले लिया ए बी, ठीक है, अब मैंने एकदम इसके ऊपर और एक लाइन सेगमेंट ले लिया सी डी, ठीक है, सो ए बी और सी डी इक्वल हुए, ठीक है, मतलब एक के ऊपर अगर एग्जैक्ट एक के ऊपर एक है तो वो दोनों चीज़ें हमेशा इक्वल रहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ एक्सियम की तरफ। अब हमारा फिफ्थ एक्सियम है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये भी बहुत सिंपल है, मान लीजिए ये एक चॉकलेट है, ठीक है, एक चॉकलेट है ऐसा कुछ, ठीक है, सो मान लेते हैं हम ये एक पार्ट है इसका, ठीक है, इस पार्ट से ये पूरा जो होल चॉकलेट है ये ऑब्वियसली बड़ा होगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा, ठीक है, सो यही इसी एग्जाम में कहा गया है, दी होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट, किसी भी चीज़ के पार्ट से पूरा उसका होल हमेशा बड़ा रहेगा। देखिए ये सब बहुत कॉमन सेंस वाली बातें हैं, आप लोगों को बस इतना करना है कि एग्जाम्स जो है नंबर वाइज, ठीक है, नंबर वाइज बस याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि यूक्लिड का फिफ्थ एग्जाम, ठीक है, लिखने दे सकता है, ठीक है, और एग्जाम में कोई भी लाइन चेंज नहीं करना है हमें, एग्जैक्ट वही लाइन होना चाहिए जो हमें यूक्लिड ने दिया है, ठीक है, क्योंकि ये उन्होंने दिया है ना, सो ये हम खुद बना के नहीं लिख सकते, ठीक है, ये एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। तो चलिए सिक्स्थ एग्जाम को देखते हैं। सो हमारा सिक्स्थ एग्जाम है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये भी पहले एग्जाम की तरह है, ठीक है, मान लो ए इक्वल्स टू, ठीक है, 2b, ठीक है, और मैंने लिया जैसे कि c इक्वल्स टू बी, 2b लिया, ठीक है, सो a इक्वल्स टू c हो जाएगा, ठीक है, मतलब चीज़ें जो डबल है किसी सेम चीज़ के वो दोनों इक्वल है, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, चीज़ें जो डबल है किसी सेम चीज़ के वो दोनों इक्वल है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सेवेंथ एग्जाम की तरफ। अब हमारा लास्ट और सेवेंथ एग्जाम है थिंग्स विच आर हाफ्स, ठीक है, उस बार डबल था, इस बार क्या है, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स
आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मैं मान लेता हूँ इधर ए इक्वल्स टू 1/2b, ठीक है, सी इक्वल्स टू बी 1/2b, सो ए इक्वल्स टू सी हुआ, ठीक है। मतलब चीज़ें जो किसी सेम चीज़ के हाफ है वो दोनों इक्वल है, ठीक है। चीज़ें जो किसी सेम चीज़ के हाफ है, हाफ, ठीक है, वो दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। सो इसी के साथ हमारे एग्जाम्स ख़त्म होते हैं इधर। और थैंक्स फॉर वाचिंग। और मैं अपने अगले वीडियोस में और भी मोर ऐसे कंटेंट्स लाऊंगा चैनल में। तब तक के लिए बाय बाय।